लिखिए बेटा। टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। करे शुरू। करे। चलो। आओ बेटा। अच्छा, एक टॉपिक का नाम लिखो। आरवी ने ना ऑनलाइन ज्वाइन करना है। आरवी ने ऑनलाइन ज्वाइन करना है। बच्चे ने किया है ज्वाइन ऑनलाइन। आपने जूम ऑन किया है? नहीं नहीं, आप स्टार्ट कर लो ना, ताकि बच्चे को टाइमिंग्स का आप बता दो। 3:35 कैसे आएंगे? गाड़ी कैसे आएगी 3:35? चलो, मैं बात कर लूंगा बच्चों के साथ। आप कोई बात नहीं, मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ। आप ना पहले आरवी को कॉल करके ज्वाइन करवाओ बच्चे को। ठीक है। आरवी का आरवी का नंबर मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। चलो, कर लो फिर आप कॉल। आओ। टॉपिक का नाम लिखो बेटा। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है। जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। बट सर, पहले मुद्दा है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, तो लिखो बेटा। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट which contains all the terms and conditions of partnership business. Which contains all the terms and conditions of partnership business. Is that clear? तो मैंने डीप लिख दिया यार। डीड है। Partnership deed is an agreement which contains all the terms and conditions of partnership business. इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर लिखी होगी। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बेटा। ठीक है, फोकस कर बच्चे। अब मेरी बात सुनो बेटा। अगर सर आपने पार्टनर्स ने आपस में मिलकर ये डिसाइड नहीं किया हुआ, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं करी हुई, जैस्मिन कब तक पहुंचेगी बेटा? अच्छा चलो, आओ फिर आओ। अगर सर इन्होंने मिलके डिसाइड नहीं किया हुआ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी बेटा, तो इन दैट केस बच्चे जी, टॉपिक का नाम क्या है? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इज दैट क्लियर? जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चे, तो फिर सर क्या होगा? लिखो बेटा मेरे साथ। ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड? आओ बेटा, सेकंड लिखो। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कॉमा, देन प्रोविजंस ऑफ। आप लिखते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे। कॉल करो बच्चे को। 12 कॉल करो। देन प्रोविजंस ऑफ। मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिया। देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप
एक्ट 1932 will apply. Then provisions of Partnership Act 1932 will apply. Is that clear? Then provisions of Partnership Act 1932 will apply. अब सर ये क्या है? सर जहां तक एसपी बिजनेस की बात करें, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो सेपरेट एक्ट जो कि एसपी बिजनेस पे अप्लाई होगा. बट पार्टनरशिप बिजनेस के केस में देयर इज अ सेपरेट लॉ which is called as Partnership Act 1932. Is that clear? मेरी बात समझ आ रही है? जीआरवी. अच्छा, आप एक काम करो फिर, इसका ये वाला रहने दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना आज मैम टाइमिंग्स वगैरह ही डिस्कस करिए, क्योंकि हम ना बैचेस सेपरेट कर रहे हैं बेटा. सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का बैच सेपरेट. आप अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन करना मेरे साथ, ठीक है बच्चे? ओके ओके. देन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. ठीक है. अब सर देयर इज अ सेपरेट एक्ट जो कि गवर्न करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कि गवर्न करेगा किसको बेटा? पार्टनरशिप बिजनेस को. इज दैट क्लियर? मानसी जरा तू आगे वाली सीट पे हो, निष्ठा तू मानसी वाली सीट पे बैठ. मेरे को तेरे साथ आई कांटेक्ट मेरा बन नहीं रहा बेटा. तेरी शक्ल नहीं दिख रही मेरे को, ये छुप गई है, ये छोटी सी है. हाँ तो जल्दी आया कर, आगे आगे बैठा कर फिर, ये फिर छुप जाती है वरना. तूने तो आगे ही बैठना है बेटा, तेरे पास कोई चॉइस नहीं है. और चलो, मानसी के साथ भी हो गया कॉन्टैक्ट, इसके साथ भी हो. कर थोड़ी चेयर अंदर कर, थोड़ी चेयर कर अंदर. बस. चलो आओ बेटा. देखो जी अब, तो सर क्यों एसपी बिजनेस में कोई लॉ नहीं है और क्यों पार्टनरशिप बिजनेस में कोई लॉ है? कि एसपी बिजनेस में क्या होता है बेटा, आपके गिन चुन के यार, ओनर ही कौन है? एक है. ओनर ही कौन है बेटा? एक है. मेरे साथ आई कांटेक्ट करो प्लीज. ठीक है. ओनर ही कितने हैं बेटा जी? एक है. तो सर क्या एक इंसान अपने ही पैसे के साथ थोड़ा फ्रॉड करेगा? सो दैट इज व्हाई देयर इज नो सेपरेट लॉ. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में सर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम? 50. So there are chances that there can be frauds relating to cash. Relating to cash. इसको बोलते हैं embezzlement. क्या बोलते हैं? Embezzlement. If there is fraud relating to cash, it will be called as embezzlement. Is that clear? Got it बेटा जी? ठीक है. तो सर क्योंकि ये सोचा गया कि यार यहाँ पे मल्टीपल लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, सो दैट इज व्हाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो लाया गया. इज दैट क्लियर? लेकिन सर अब 50 तो यार मैक्सिमम लिमिट है ना. 50 क्या है मैक्सिमम? पार्टनरशिप में कितने होंगे? 3 4 5 6 7 8 लोग. प्रैक्टिकली इतना ही होता. तो सर इस एक्ट को बनाया तो गया, बट ऐसा बोला गया कि पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराना अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इतना मैंडेटरी नहीं. इट इज नॉट मैंडेटरी. इज दैट क्लियर? लेकिन हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, आप रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास जाते हो. किसके पास जाते हो? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनर. इसके पास जाते हो, अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करते हो. वो अपने रिकॉर्ड्स में आपका नाम एंटर कर लेगा, आपकी फर्म का. और एक बारी फर्म का नाम एंटर हो गया तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं. अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं कराते हो तो आप उन सारे बेनिफिट से वंचित रह जाते हो. मतलब यू विल बी नॉट एंजॉयिंग दोज बेनिफिट्स. इज दैट क्लियर? क्या बेनिफिट्स है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको अभी छोड़े. ठीक है बेटा. तो हमने क्या नट शेल में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? कि एक पार्टनरशिप डीड होगी. पार्टनरशिप डीड मतलब ये एक एग्रीमेंट है जिसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पार्टनरशिप बिजनेस की. सर अगर तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली प्रोविजंस किसके अप्लाई हो जाएंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के. इज दैट क्लियर? ठीक है. सर फर्म्स को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है. अगर रजिस्टर हो तो फायदे, वो क्या फायदे हैं वो हम बाद में देखेंगे. तो बेटा जी अभी इसी की ही बात करते हैं कि सर अगर पार्टनरशिप डीड, अगर आपने खुद से टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड नहीं करी, फिर किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी? पार्टनरशिप एक्ट. लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी, तो पार्टनरशिप एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस फिर आपके ऊपर अप्लाई नहीं. अब मैंने क्या डाला है बेटा यहाँ पे? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप, कि यहाँ पे सर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब इसके प्रोविजन अप्लाई होने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट 9. तो मेरे साथ थर्ड पॉइंट लिखो बेटा. प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932
will apply if, यहाँ पे इतना है, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 90, बस इतना। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। राघव, तान्या बेटा रोज आता था। दिक्कत ये थी कि मानिक और रघुवंश के साथ ही बड़ी ज्यादा एसोसिएशन थी, ठीक है। दूसरी दिक्कत मेरे को उसके साथ क्या थी कि वो मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करता था, जीरो इंटरेक्शन थी। मैं कहा समझ आया, हाँ जी सर समझ आया, बस। व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, वो टेस्ट में परफॉर्म नहीं करता। ये तीन उसके अंदर डीमेरिट थे, जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि ट्वेल्थ में कोई बहुत अच्छा स्कोर आया होगा। अगर आप ये तीनों चीजें, एक आपकी कंपनी, दूसरा मेरे साथ इंटरेक्शन, तीसरा रेगुलरिटी, अगर आप ये तीनों चीजें रखेंगे ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आइए बेटा, देखिए जी जरा क्या प्रोविजंस है बेटा जी, क्या प्रोविजंस है बेटा। पहला प्रोविजन देखना बेटा, पहला प्रोविजन देखना, पीएसआर। आप पीएसआर मत लिखना, आप पूरा लिखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कूलिंग ज्यादा हो गई है तविशा, कूलिंग ज्यादा हो गई है, बीमार मत पड़ना बेटा। जरा बैग उठा ले, उठा बैग। कह रहा है पीएसआर, बैठ बेटा, बड़े अच्छे मौके पे आइए, थोड़ा सा पेज ऊपर का छोड़ दे बस, आधा पेज छोड़ दे और हेडिंग लिख फटाफट। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है बेटा। कह रहा है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर दो पार्टनर्स हैं तो शब्द यूज होगा बिटवीन, अगर दो से ज्यादा है तो वर्ड यूज होगा अमंग। इज दैट क्लियर? मैं ये कहता हूं कि दो ही हैं, तो पीएसआर बिटवीन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल। लो जी, ये क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है बेटा कि पीएसआर बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल। बस अभी ये टॉपिक खत्म होते ही शीट आ जाएगी आप बच्चों के सामने, और आज शीट आप बच्चों को ग्रुप में मिल जाएगी, कृपया वो शीट निकलवा लीजिएगा। लगभग 60 क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल्स में। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट। कह रहा है पीएसआर बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल, इसके हिसाब से सारे पार्टनर्स बराबर हैं। इज दैट क्लियर? कह रहा है नो आईयूसी, पूरा लिखना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंचन मेरे साथ कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की एंट्रीज पास करी थी बेटा। चलो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आइए बच्चे जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा बेटा प्लीज। कह रहा है पार्टनर को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके पीछे कोई भी बच्चा 2 मिनट लगा के लॉजिक सोच सकता है, कोई भी बच्चा 2 मिनट लगा के लॉजिक सोच सकता है। जरा आप बच्चे तब तक लॉजिक सोचो, मैं आपकी शीट डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी ड्राइव से, ठीक है। करो बेटा, प्लीज थिंक अबाउट इट। कंचन छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अभी छोड़, बस आधा पेज छोड़ दे, अभी मत लिख, अभी आराम से अब क्लास में फोकस कर, तू सही टाइम पे आई है। हो जा मेरे भाई, हो गया। लो बेटा, ये देख लो बच्चे, ये आपकी शीट है जो आपको मिलेगी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आप बच्चों को पढ़ाना शुरू अभी करूंगा, ठीक है बेटा। इसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा मैं फिर भी पढ़ा दूंगा बच्चों को। चलो बच्चे, कह रहा है किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है यार। कह रहा है कि यार आपने कैपिटल लगाई बिजनेस में, क्यों लगाई? कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई, क्यों लगाई? क्यों लगाई कैपिटल? क्या क्या, हाँ प्रॉफिट, क्या कैपिटल लगाना एक ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? भाई अगर तेरे को बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस चलाना है, तो तेरे को क्या डालनी पड़ेगी? कैपिटल। तो कैपिटल डाल के तूने बिजनेस के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तो जब तूने कोई एहसान नहीं किया, तो तेरे को वाई टू गिव यू एनी प्रिविलेज, प्रिविलेज तेरे को क्यों दिया जाए यहाँ पे
कि तेरे को किसी भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो हम देंगे नहीं। सर आप किसी को लोन देते हो, बेटा जी पेन मत खा, बात सुन मेरी, फिर दिमाग इधर चला जाता है। आप किसी को लोन देते हो, आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो कि जी मेरे को अब इसके ऊपर क्या कमाना है, इंटरेस्ट कमा। यार आप अपने बिजनेस को कैपिटल दे रहे हो ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, जिंदा हो जाए आपका बिजनेस, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक टाइम पे आइए, नहीं हुई है लेट, ठीक टाइम पे आइए। ये फटाफट ये 2 पॉइंट्स लिख, आधा पेज छोड़ और ये लिख बेटा, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है। आप लगभग टाइमिंग ले लीजिए, 4:10 4:15 से लेके अब 5:40 तक क्लास जाएगी आपकी। समझ गए मेरी बात? ठीक है। आ जाओ बेटा जी। क्या बोल रहा है बेटा जी यहाँ पे कि सर मैं अगर तो पार्टनरशिप एक्ट लग गया, फटाफट देख इधर जैस्मिन। कह रहा है टॉपिक का नाम क्या है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बिजनेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी हुई हैं। इज दैट क्लियर? कह रहा है अगर पार्टनर्स ने ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी ही नहीं आपस में, फिर बेटा जी कौन आ जाएगा, फिर किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप एक्ट 1930। और वही बता रहा है कि अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग गया, इट्स अ लॉ जो गवर्न करता है, जो कि लगता है किसके ऊपर, पार्टनरशिप बिजनेस के। इज दैट क्लियर? तो अगर ये लग जाएगा पार्टनरशिप एक्ट, तो बेटा जी पार्टनर्स का जो पीएसआर होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा बेटा जी, और दूसरा बोल रहा है कि पार्टनर्स को किसी भी तरीके का आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं बेटा, ना ही उस भाई साहब को सैलरी मिलेगी, ना ही किसी तरीके की कमीशन। उसका कारण क्या है बेटा, आप जो भी कर रहे हो बिजनेस के लिए, वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिजनेस के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ना ही आईओसी, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। गल पल्ले पड़ी सबके। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है भाई, बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिट भी तो आपके लिए ही होगा। ठीक है, समझ आई? दूसरा बोल रहा है नो आईओडी विल बी चार्ज। रुक जाओ रुक जाओ, समझ लो पहले। नो आईओडी विल बी चार्ज। सर आईओडी भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, क्यों? अरे यार मेरी बात सुनो, हम जो ड्राइंग्स करते हैं, सर क्यों करते हैं ड्राइंग्स, क्यों करते हैं ड्राइंग्स? अपने पर्सनल बेनिफिट। अब बिजनेस क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रॉफिट कमाए। वो प्रॉफिट कमा के हम अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो सर ड्राइंग्स करना पार्टनर का क्या है, हक है। उसके ऊपर किसी भी तरीके की पेनल्टी चार्ज करना जरूरी नहीं, ऐसा एक्ट ने सोचा, ऐसा एक्ट ने। लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बना कर अगर बोलते हो कि भाई ये ना हो कोई पार्टनर इस चीज का गलत फायदा, तो हमें उसके लिए उसके ऊपर क्या डालनी है, पेनल्टी डाल। तो अगर जितना एक्ट में दिया, अगर एक्ट में 5 दिया और आप 10 डिसाइड करते हो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मेरी गल पल्ले पड़ी कि नहीं? मतलब अगर एक्ट में इतनी बात बोली है, इतनी कंडीशन है, और आप इतनी बड़ी कंडीशन रख रहे हो, तो एक्ट को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? बात समझे मेरी? लिखो बेटा, एक लास्ट रह गया, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे बेटा। चलो बच्चे आगे। आर वी डन एवरीवन? लिखा जैस्मिन तूने? आओ बच्चे, इधर देखो लास्ट में बेटा, जरा लिखना मत, लिखना मत प्लीज। कह रहा है देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन। देयर बट देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन लोन। सर जी कैपिटल देना, ओए लड़की इधर फोकस कर, कैपिटल देना आपकी क्या है, जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो अगर आप अपने बिजनेस को लोन देते हो, तो लोन जो है आपने एहसान किया, आपने क्या किया, एहसान। तो आपके एहसान के बदले आपको 6% का क्या मिलेगा बेटा जी, इंटरेस्ट मिले। आपके स्कूल टीचर्स ने, आई एम वेरी श्योर ये पढ़ाया होगा आपको, लेकिन उसकी रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो स्कूल में डिस्कस नहीं हुआ होगा। ये कारण है बेटा,
क्या आईओसी सैलरी कमीशन मिलना, सर वो क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिजनेस की तरफ निभाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है आपको प्रॉफिट के अलावा और कुछ भी नहीं मिले। लेकिन अगर लोन दिया बेटा, तो लोन के ऊपर, जब से ये संसार शुरू हुआ है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिले, वो भी 6% की कैप लगा दी, 6% की क्या लगा दी, कैप, 6% से ऊपर नहीं मिलेगा। आर वी डन? समझ आती है बात? प्लीज नोट इट डाउन। गॉट इट बेटा? हो गया? चल सकता हूं आगे? ठीक है, आइए बच्चे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शेयर। शेयर हो रही है ना, शेयर में दिख रही है। देखिए बच्चे, क्या बोल रहे हैं? Provisions of Indian Partnership Act. X, Y, and Z are partners in the firm. They do not have a पार्टनरशिप डीड। इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं। कह रहा है एक्स, जिसने कंट्रीब्यूट किया मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स, डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10 मिलेगा। अरे यार 10% छोड़ भाई, तेरे को तो 1% भी नहीं और तेरे को क्या किसी को भी नहीं मिला। एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, कह रहा है जिस रेशियो में हमने कैपिटल दी, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो रेशियो क्या बना? 4:2:1 मिलेगा इसमें। सर जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, रेशियो क्या होगा? 1:1:1। तो जरा देखो बेटा नीचे आंसर। Here the partners do not have a partnership deed, therefore provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply to settle the disputes. कह रहा है interest on capital is not payable to any partner, therefore X is not entitled to interest on capital. Is that clear? And moreover, profit will not be distributed in capital ratio, rather it will be distributed in 1:1:1। अगला केस पढ़ो बेटा। कह रहा है वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। अच्छा, एक एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बेटा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, आपने 11th में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस होता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस, इसके अंदर आपके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। वन ऑफ द पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? सब पढ़ा था हमने बिजनेस स्टडीज में बेटा। तो सर स्लीपिंग पार्टनर का काम क्या होगा कि सर पैसा देगा, प्रॉफिट लेगा, बट डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। क्या लिख रहा है? वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम। मिलेगा? वाई को सैलरी मिलेगी? अरे कुछ नहीं मिलेगा यार, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? remuneration is not payable to any partner, therefore y is not entitled to any salary. Have I make you guys explain what is the difference between remuneration and salary? Anyone who is aware about what is remuneration, salary? नहीं बेटा, रेम्युनरेशन होता है एंटायर पैकेज। जब आपने बोला, आपके पापा या मम्मा ने बोला कि जी फलाने के लड़के का, जी शर्मा जी के लड़के का 15 लाख का पैकेज लग गया, तो बेटा ये 15 लाख में क्या क्या है? कैश इन हैंड, जो सैलरी आपके हाथ में आएगी। सर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो भी आएगा। सर अगर आप बाहर हो और आपको आपकी कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दी है, क्या दी है? रेंट फ्री। सर जी कुछ रेंट फ्री नहीं है, ये होता है बेटा सीटीसी। सीटीसी, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट टू कंपनी। सीख जाओ, ये 12वीं के बच्चे हो, कल को आपने इन चीजों पे नेगोशिएट करना है। ठीक है, जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में जॉब को। ठीक है, सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी की कॉस्ट आपकी तरफ कितनी है बेटा? 15 लाख। अब उसी के अंदर कंपनी ने सब कुछ काटना है आपका। आपका कैश इन हैंड, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, आपको कोई और पर्क दिया हुआ है। सर पर्क मतलब सर, कंपनी ने बोल रहा है हम आपको देते हैं पेट्रोल अलाउंसेस, और ये मिलती हैं पेट्रोल अलाउंसेस, कि सर महीने का 3,000 रुपए का पेट्रोल हमारी तरफ से, कुछ हमारी तरफ से नहीं होता, सब कुछ सीटीसी होता। इज दैट क्लियर? बात समझे? तो सुनना मेरी बात। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, भगवान करे वो आए समय, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, ये मेरे वर्ड्स याद रखना, कभी भी सीटीसी पे नेगोशिएट मत करना। कभी भी सीटीसी पे नेगोशिएट मत कर। ये ना हो जी, हम सपोज 12 लाख है, हम सोचे अच्छी डिवाइडेड बाय 12, तो हर महीने मेरे हाथ में कितना आ जाएगा? 1 लाख। हम खुश हो गए, बाद में पता चले कट कटा के 60,000 आ रहा है।
कट कटा के 60,000 है, तो कभी भी इसके ऊपर आपने सीधा नेगोशिएट किस पे करना है? मंथली सैलरी, कैश इन हैंड। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? और ये आप सिर्फ नेगोशिएट करने वाली आप सिचुएशन में, पोजीशन में तभी आते हो जब आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। 3 लोग 4 लोग बैठे होंगे आपके इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, जो कि आपके सब्जेक्ट्स की आपकी पकड़ को देखेंगे। आपको प्रैक्टिकल कितना आता है, वर्ड, एक्सेल, टेली, अंग्रेजी, ये सब कितना आता है। एक इंसान दूर बैठा होगा और वो होगा एचआर का बंदा, ह्यूमन रिसोर्स। वो सिर्फ आपको जो है देखेगा, और आप सोचोगे यार ये कौन पागल ऐसे बस बिठा दिया हुआ है। वो इंसान बैठे हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके टेम्परामेंट, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को जो है वो जज करेगा। क्यों? बिकॉज यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम। आपने टीम में काम करना है, तो क्या इस इंसान के अंदर क्षमता है कि ये टीम का पार्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता? आई एम सच अ पर्सन हु कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम। मैं नहीं काम कर सकता, तो मैं अब मेरे जैसे इंसान कॉर्पोरेट्स में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो वो एचआर का इंसान जो है आपको जज करेगा कि क्या ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, आओ ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आप बच्चों के साथ शेयर किया। ठीक है, दो पर्सनालिटीज को मैं आप बच्चों के सामने लाऊंगा। एक सीएम है कुलदीप बत्रा, ठीक है, और एक सुनील सर हैं। ये आपको सीए सीएमए से रिलेटेड गाइडेंस देंगे, प्रोफेशनल कोर्स, और ये आपको सीयूईटी से रिलेटेड गाइडेंस देंगे। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। तो कुछ लोग बाहर से आए होंगे, दिल्ली से ये लोग होंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है। इज दैट क्लियर? कुछ और लोगों से आपको मिलाऊंगा, सीए विपुल शाह सर से, जो कि आपको कॉर्पोरेट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है, अगर कोई बच्चा लॉ में, लीगल फील्ड में जाना चाहता है, मैं उसके साथ भी जो है, ही इज फ्रॉम जम्मू बट ही इज फ्रॉम ए वेरी, उसके फादर की बहुत प्रोमिनेंट प्रैक्टिस है, और बीजेपी का जो संघ है वो उसके भी बड़े प्रोमिनेंट मेंबर है। ठीक है, आपके पापा शायद जानते होंगे उनको, मेहता है, मेहता वो लॉयर हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। उनका बेटा है निगम मेहता, ही इज माई फ्रेंड। तो अगर लॉ से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए होगी, मैं उसको भी यहाँ पे लाऊंगा। इट्स नॉट कि हम सीएस सीएमएस यूईटी की कोचिंग देते हैं तो इसी की होगी, यहीं तक होगा, इसके आगे भी बात करेंगे हम। ठीक है, आइए बेटा, चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए बेटा। क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस किया, कितना डिमांड कर रहा है? 12% मिलेगा। 12% ना भाई, कितना मिलेगा? 6%। आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? ठीक है, आ जाओ बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट द रेट 6%, देयरफॉर जेड इज टू गेट इंटरेस्ट 6% ऑन 50,000। द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, दैट इज 47,000, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या बोल रहा है ये? आओ बेटा, जरा इसने ढूंढो, इसने कहीं पर प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा? नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटिंग रुपीज 50,000। कह रहा है नेट प्रॉफिट जो है वो 50,000 है। अभी तक इसने ये ऊपर वाली चीजों, ये ऊपर की तीनों चीजों को कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो सर पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट ने कंसिडर नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। बोल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। कल समझाया था कि नहीं समझाया? तो कह रहा है नेट प्रॉफिट जो कि पी एंड एल अकाउंट का है, उसने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम को कंसिडर नहीं किया। सही किया, गलत किया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो नेट प्रॉफिट है 50,000, ये कैलकुलेट किया विदाउट कंसिडरिंग ऊपर के 3 पॉइंट्स, विदाउट कंसिडरिंग ऊपर के 3 पॉइंट। अब सर पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कहां का आइटम है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट कहां का आइटम? पी एंड एल अकाउंट। पी एंड नेट प्रॉफिट ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आइटम को अब तक कंसिडर नहीं किया। ठीक किया, गलत किया? सर ठीक किया। नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कहां के आइटम्स को कंसिडर करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर इसने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आइटम्स को कंसिडर नहीं किया तो बिल्कुल ठीक किया, तो बिल्कुल ठीक किया, तो इसको इग्नोर करो, छोड़ो। नेक्स्ट बोल रहा है सर वाई की सैलरी। भाई साहब, वाई की सैलरी भी, पार्टनर की सैलरी भी कहां आती है? पी एंड एल अप्रूव। तो सर अगेन, हमने पी एंड एल अकाउंट ने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के आइटम को कंसिडर नहीं किया। सही किया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, याद करो वो बच्चे जो कल क्लास में बैठे थे, मैंने समझाया था रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये दोनों चीजें कहां पर आती हैं? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया विदाउट कंसिडरिंग द आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहां पे हमसे गलती हो गई, इस गलती को क्या करेंगे? सुधारेंगे।
सर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें किसको देना है? किसको देना है? पार्टनर को। हम कौन है? फर्म। हम कौन है? फर्म। तो हमारे लिए क्या बना? खर्चा। ये खर्चा प्रॉफिट को क्या करेगा? बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। तो ये प्रॉफिट में से माइनस होगा। उसके बाद पीछे जितना प्रॉफिट बचेगा उसमें से हमने देखना है, क्या हमने आयुषी देना है? आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। एक्ट अप्लाई हो गया। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, डोंट वरी। सैलरी, क्या पार्टनर को सैलरी देनी है? आंसर इज नो। सर फिर बचा ही क्या? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को कोई भी खर्चा नहीं देना। जितना नेट प्रॉफिट लास्ट में बच गया उस प्रॉफिट को इक्वल पीएसआर में क्या कर दो? बांट दो। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? आइए बच्चे फटाफट ब्लैक बोर्ड पे आइए मेरे साथ। एक सेकेंड। आपका कितने का इंटरेस्ट लोन कितने का? 50,000 का। इंटरेस्ट भी कितने का आपका? 50,000 का। आइए बेटा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे क्वेश्चन वन सोल्यूशन वन। ठीक है लिखो जल्दी जल्दी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर will be provided as per partnership act। as per partnership act। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हो? सर आईओसी और सैलरी जो है वो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये तो साइड कर दो बेटा। बट इंटरेस्ट ऑन लोन किसने दिया था बेटा? लोन किसने दिया था? जेड ने। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे जरा लिखना। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है? एक्सपेंस। बट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट जो 50,000 का नेट प्रॉफिट है उसमें आईओसी नहीं लिया, उसमें सैलरी नहीं ली, यानी कि इस प्रॉफिट ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को कंसिडर नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया। लेकिन सर इसने एक आइटम जो कि पी एंड एल का था उसको भी कंसिडर नहीं, तो पहले उसको कंसिडर करें। बात समझे मेरी कि नहीं समझे? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज बोलो अगर नहीं आ रहा, बताओ मेरे को। तो सर जी जरा देखना। नेट प्रॉफिट कितने का है जी बच्चे? 50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। अब जरा देखना बेटा इधर सारे बच्चे। सर ये जो लोन है वो कब दिया जेड ने? बताया ही नहीं हुआ। बताया ही नहीं। तो अकाउंटिंग का बेसिक रूल है, अगर ना बताया हो तो आप मान लो कि पहली तारीख को दिया, मतलब साल के स्टार्टिंग में। सर एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट खरीदा, कब खरीदा? नहीं बता रहा डेट, तो कब मानोगे बेटा? साल के स्टार्ट। तो लोन कब दिया? साल के स्टार्टिंग में। इंटरेस्ट लग जाएगा 12 महीने का। एसेट कब खरीदा? स्टार्टिंग में। डिप्रिसिएशन लग जाएगी 12 महीने की। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? तो जरा देखना बच्चे जी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इट्स एन ओपन चैलेंज। सर मेरा मटेरियल कर लो, टीएस गरेवाल कर लो, डीके गोयल कर लो, सैंपल पेपर कर लो, कुछ नहीं होगा। लास्ट में 3 सालों के क्वेश्चन पेपर करने पड़ेंगे आप। जितनी इंपॉर्टेंस सीबीएसई के पेपर्स को दोगे बेटा उतने ही ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे, एक तो पेपर आपसे आप फेमिलियर हो जाओगे। सैंपल पेपर्स डाले तो जाते हैं हर साल बच्चे को सिर्फ तंग करने के लिए। बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो काहे को अपना टाइम वेस्ट करना? ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे देखो बेटा 50,000 इंटू 6%, कितना आ गया सर जी? 3,000। विल इट बी 3,000? कितने का प्रॉफिट बच गया बेटा? 47,000 का। अब जिन बच्चों ने, इसको हम बोलेंगे जिन बच्चों ने मेरे साथ कल एंट्रीज देखी थी बट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं देखा था, वो बच्चे आज एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का एक ग्लिम्स देख लें मेरे साथ। ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। और मेरी बात सुनना, सारे बच्चे मेरी बात सुनना बेटा। इट इज ऑलवेज द
इट इज ऑलवेज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ओए मानसी सुन, इट इज ऑलवेज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर होता, क्या ट्रांसफर होता है? एडजस्टेड। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त कोई आइटम आपसे स्किप हो गया, ये बेसिकली क्या गलतियां करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, बड़ा आसान टॉपिक है अभी, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर ये लोग कभी क्या करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आइटम पी एंड एल अकाउंट में दिखा देंगे। कहां दिखा देंगे? पी एंड, या सर पी एंड एल अकाउंट का आइटम पी एंड एल अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं, जैसे अभी हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन इसने पी एंड एल अकाउंट में दिखाया नहीं। इज दैट क्लियर? दो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं बेटा। एक टॉपिक होगा बेटा एडजस्टमेंट ऑफ बिफोर और आफ्टर इन अमाउंट फॉर्म, एडजस्टमेंट ऑफ बिफोर और आफ्टर इन परसेंटेज फॉर्म। ये दो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं बच्चे अब, ठीक है। मैं आज अमाउंट फॉर्म वाला स्टार्ट करूंगा, बाद में मैं परसेंटेज वाला स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ बच्चे जी। अब सर इस 47,000 को क्या करेंगे सर, एक्स वाई जेड में इक्वली बांट देंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ? आप एक काम करो, थोड़ी सी हम यहाँ पे ना, हम अपनी तरफ से इसको 51 कर देते हैं, कर दो कुछ नहीं होता। इसको 48 कर लो, इसको 48 कर लो, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, आओ बच्चे जी, देखो जी, ये बनेगा बेटा जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो मैं हम एक दिन एक क्लास रखेंगे जिसमें मैं आपको तीनों सालों के पेपर दिखाऊंगा, 2023 24 25 सेट वन तीनों सालों का। और हम काउंट करेंगे कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आया है पिछले 3 सालों से। तो हमें एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के ऊपर 22 लेक्चर्स लगाने के बाद हमें कितना और फोकस करना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो। तो बच्चे जी पूरा बॉक्स तो आप बना ही लोगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें डेट का कॉलम नहीं बनता, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स वालों का। ठीक है, आइए बच्चे जी। तो क्या क्रेडिट साइड पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा? कहां से ट्रांसफर हुआ बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नेट प्रॉफिट? नो सर, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। सर खर्चे डेबिट साइड आएंगे, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट साइड, एक्सपेंस और लॉस डेबिट साइड। पोस्टिंग आसान होती है, एंट्रीज मुश्किल होती हैं इसकी, इसलिए मैंने एंट्रीज कल विद एक्सप्लेनेशन आप बच्चों को समझाई थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ गया आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है साथियों, देखो जी बच्चे, अब हम इसमें यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी भी नहीं देनी। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो रहा है और वो बोलता है नो सैलरी, नो कमीशन, नो IO सी, नो IO डी, ओनली IOL, वो भी कितना? 6%। बस आओ बेटा, जरा देख लो एक सेकेंड यहाँ पे। 47,000 जिन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये मेरे साथ, वो चले, को रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहली बारी देख रहे हैं इसको, वो जरा रुके। फिर आप लिखोगे यहाँ पे, लास्ट में हम लिखते हैं टू बैलेंस ट्रांसफर। टू बैलेंस ट्रांसफर यानी कि अब ये सारा का सारा बैलेंस किसके पास जाएगा? पार्टनर्स के पास। और पार्टनर्स की कहाँ जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल। तो इधर आ गया एक्सेस कैप, आप पूरा लिखेंगे पेपर के अंदर, वाइस कैप एंड जेड्स कैप। मेरी बात समझ गए? कितना बैलेंस है बेटा पूरा का पूरा? 47, 48, 48 करो यार। ठीक है, कितना आएगा बेटा ये? 16, तीन हिस्सों में बटेगा बेटा, 1:1:1। आप इस तरीके लिख सकते हैं बेटा, XYZ ही है बेटा, ABC नहीं है। तो ये आपका पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में होगा ये, और ये बाहर अमाउंट कॉलम में 48,000 निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन बेटा। मैंने बस इतना किया है, प्रॉफिट 50 की जगह 51 ले लिया, 51 ले लिया बेटा मैंने। सैटरडे को बिजनेस स्टडीज है बेटा। आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है। आई ट्राई टू फिनिश अप योर वेरी फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा बेटा, अगले हफ्ते मैं उसकी केस स्टडी स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है,
आर वी डन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, लिख बेटा जल्दी लिख। बच्चे जी मेरी बात सुन, ये कॉपी लगा बड़ी, रजिस्टर बड़ा रजिस्टर स्पाइरल वाला, छोटी कॉपी नहीं लगानी है। दो कॉपीज लगानी है, क्लास नोटबुक और एक होमवर्क नोटबुक। जो भी कराया उसको घर जाके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, किसमें, होमवर्क नोटबुक। ठीक है, चलो हो गया। कर कर लिख, पूरा लिख, जल्दी लिख। जैस्मिन, कंचन, हो गया। और कौन बच्चा था? कब है उत्कर्ष जी पेपर? मई एंडिंग में? चलो आओ बेटा। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट। इसको क्या हो गया? देखो बेटा क्या बोल रहा है अब। चलेगा, चल, मिटेगा, मिट भी रहा है। कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप, व्हाट विल बी द पोजीशन यार? अब फटाफट करो ये क्वेश्चन। चलो आओ बच्चे। कह रहा है एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस, एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट ए सैलरी, मिलेगी बेटा? नहीं मिलेगी। चलो, वाई बेटा बोल रहा है उसने कैपिटल दी 50,000 की, जबकि एक्स बोल रहा है उसने 5,000 ही दी। एक्स हाउएवर हैज एडवांस 10,000 लोन टू द फर्म, व्हाट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई? कितना मिलेगा बेटा? एक्स को कोई, वाई को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी कितना, 6%। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा। कह रहा है एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। ये जरा देखो बेटा, ये ये देखो बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। Some other important provisions of Partnership Act 1932 with the consent of all the partners. कह रहा है person may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partners or in accordance with an express agreement. इसका मतलब क्या हुआ सर? एक्ट बोल रहा है दो रास्ते हैं आपके पास किसी भी पर्सन को एडमिट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म में। इसको बोलते हैं, ये चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कह रहा है दो रास्ते हैं आपके पास, या तो सर मैं हूं, उत्कर्ष है, अरमान है, हमें तान्या को एडमिट करना है बेटा, मैं चाहता हूं कि तान्या एडमिट हो जाए। जब तक मेरे को उत्कर्ष और अरमान का भी कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक तान्या एडमिट नहीं हो। या फिर और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, सर मतलब पार्टनरशिप डीड यार। मतलब क्या हुआ इसका, पार्टनरशिप डीड। या तो एक्ट बोल रहा है, एक्ट ने बताया कि आपको कंसेंट चाहिए सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, या तो अगर आपने जो है डीड बनाई हुई है फिर डीड को फॉलो कर लो। सुनो मेरी बात, हमने डीड बनाई हुई है तीनों में, हम तीनों ने, लड़की, हम तीनों ने क्या बनाया हुआ है, डीड बनाई हुई। उस डीड में साफ साफ हमने डिसाइड किया हुआ है कि सर एनी न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड इन द फर्म एंड फॉर दैट कंसेंट ऑफ अश्विन सर इज रिक्वायर्ड ओनली। सिर्फ कंसेंट किसका चलेगा, मेरा। अगर तो डीड में जो लिखा हुआ है वो मान लो, डीड नहीं बनी हुई तो फिर सर आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या बोलता है कि आपको सबका कंसेंट चाहिए होगा। आओ जरा अब पढ़ो मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़ना बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल, कहाँ गया, हाँ जी, नहीं ये रहा। कह रहा है एक्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू देयर बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट्स टू दिस प्रपोजल। हो सकता है, हो सकता है।
सर देर इज, दे डोंट हैव ए पार्टनरशिप डीड, तो फिर क्या लग जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट। सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई। सर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। तो अगर एक्स का है और वाई का नहीं है तो जेड कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। पढ़ लो बेटा यहाँ पे नीचे चाहे, क्या बोल रहा है, ए पार्टनर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, a partner cannot be introduced as partner with the consent of all the partners. Therefore, Z cannot be admitted into partnership because Y objects to it. Is that clear? Got it? पर थोड़ा दिया हुआ बेटा जी आंसर। नेक्स्ट कह रहा है Y wants that profit should be distributed in the ratio of capitals। मिलेगा यार, in the ratio of capital कैसे मिलेगा, इक्वल में। So are we done with the two questions? आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा जी। एक ये डिफरेंस है बेटा, ये अच्छा डिफरेंस है, ये देखो बेटा, देखो बच्चे क्या बोल रहा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आज शीट मिल जाएगी और इस शीट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है पी एंड एल अकाउंट कब बनेगा, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब बनेगा, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है इट शोज द नेट प्रॉफिट अर्नड या फिर नेट लॉस इंकर्ड। इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सर दिस अकाउंट हैज नीदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग बैलेंस। कह रहा है दिस अकाउंट हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सर ये मेरे को कोई समझा सकता है, व्हाट इज दिस नीदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग बैलेंस। दिस अकाउंट हैज नीदर, इसका ना ही ओपनिंग बैलेंस है ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस है। एनीवन? हाँ, क्या? हाँ तो हो गया, हो तो गया ओपनिंग बैलेंस, हो तो गया ओपनिंग बैलेंस। कैलकुलेट, ध्यान से सुनो मेरी बात, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे। इधर देखो बच्चे, दो टाइप के आपके बिजनेस होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग, जो सर मार्केट में जाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और फिर क्या करेंगे सर, उसको बेचेंगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है, इनके केस में क्या बनता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब ट्रेडिंग अकाउंट बना तो यहां पे आया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और यहां पर आया बेटा आपका ग्रॉस लॉस। अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका बैलेंस आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। इज दैट क्लियर? लेकिन मेरी बात सुनिए, जो कंसर्न्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम ट्रेडिंग कंसर्न्स। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। सर एज इट इज माल लाएंगे और एज इट इज उसको बेच, इनके केस में सीधा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सर जब ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं होगा तो क्या कोई ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होगा, नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है बेटा, इसका ना ही, अगर अब इसने एक गलती करी, यहां पे लिख देना चाहिए था, ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात कर रहा है। तो दिस अकाउंट हैज नीदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग बैलेंस, किस, कौन सी फर्म्स के केस में, ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के केस। जबकि यहाँ पे बेटा अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसके अंदर तो बेटा पी एंड एल अकाउंट के बाद आपको बनाना ही क्या पड़ेगा, कंचन, क्या बनाना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट के बाद, हमेशा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना ही पड़े। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का हमेशा ओपनिंग बैलेंस भी होगा और क्लोजिंग बैलेंस भी। जबकि पी एंड एल का अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके केस में सीधा पी एंड एल बनेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर ही नहीं। इज दैट क्लियर? आगे देखो, कह रहा है आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि यहां पर क्या होता है, क्रिएशन ऑफ, कह रहा है द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ आता है? सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या डिसाइड करोगे, पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी कमीशन। सर क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम ये डिसाइड करें हम रेंट कितना देंगे, एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देंगे, हम उसको डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट अलाउ कितना होगा, डिस्काउंट रिसीव, ये सब बातें आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड नहीं कर।
हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड करते हो, और वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या लिखा है? द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। जबकि इसकी तो सर सारी प्रिपरेशन ही किस पे बेस्ड होगी? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएगा। इज दैट क्लियर? कल सारे बच्चे हार्ड कॉपी के साथ होंगे क्लास में, बिना हार्ड कॉपी के मत आइएगा बेटा। आगे बढ़ो बच्चे, प्लीज मूव अहेड। ये एलएलपी वगैरह ये सब आपने नहीं पढ़ना, ये नहीं आता है पेपर में, ये मैंने ऐसे ही जोश जोश में बड़ा कुछ डाल दिया था। आइए बेटा, देखो जी बच्चे, फटाफट थर्ड क्वेश्चन में, ओरल एग्रीमेंट। ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा बेटा। ये जो आपके पार्टनर, मैंने एक पॉइंट डालना था वो मैं लिखाना भूल गया बच्चों को। ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना बेटा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल। मतलब वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी। बेटा 2 साल मेरे यहाँ पे फैकल्टीज ने काम किया, कभी कुछ भी रिटन डिसाइड नहीं हुआ, सब कुछ क्या चला? वर्बल वे में ही चला। मतलब हमारे बीच में एग्रीमेंट था, मेरा मेरी फैकल्टीज के साथ एग्रीमेंट था कि नहीं था? था। बट किस फॉर्म में था? ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म। सर वर्बल फॉर्म के दिक्कत क्या हो जाती है? वर्बल फॉर्म की दिक्कत क्या हो जाती है बेटा? कि सर अगर मैं अपनी फैकल्टीज को मैंने पैसा देना है, मैं मुकर जाऊं कि मैंने इनको कोई भी पैसा नहीं देना। इलीगली तो इंसान जो मर्जी करता रहे। लीगली सर वो कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूव करेंगे? कोर्ट ऑफ लॉ में वो कैसे प्रूव करेंगे? वो ये बोलेंगे जज साहब, ये अश्विन सर ने हमें बोला था कि मैं आपको 1 लाख की पेमेंट कर दूंगा। कोर्ट में क्या मांगा जाएगा? एविडेंस। उस एविडेंस को एक्नॉलेज करने के लिए उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं। तो ओरल पार्टनरशिप डीड के ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये डीमेरिट्स होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, रादर इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आइए बच्चे, अब ये क्या बोल रहा है? हालू एंड गालू। ठीक है, हालू एंड गालू। कह रहे ये दो पार्टनर्स हैं। कह रहे दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। ओहो, इन इन चीजों पे इन्होंने क्या करा हुआ है? डिसाइड करा। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, कह रहा है सैलरी विल बी पेड टू हालू एट द रेट 10,000 पर मंथ। ठीक है, गालू को कमीशन मिलेगी एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जितना नेट प्रॉफिट होगा उसकी 10% की कमीशन। कह रहा है इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट। सर इन्होंने सब कुछ तो डिसाइड कर लिया, बचा क्या? कह रहा है पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। कह रहा है हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। उसके बाद भी इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गए। जरा देखना बेटा जी क्या डिस्प्यूट्स। कह रहा है गालू डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हालू इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। सर जी हालू भाई को क्या मिल रहा है? 10,000 रुपए पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 1,20,000। मतलब ये तो हो गया भाई का फिक्स कि तेरे को 1,20,000 की सैलरी मिलेगी। लेकिन सर गालू भाई की जो कमीशन है वो कनेक्ट किसके साथ कर दी? प्रॉफिट। अब सर प्रॉफिट इज अ वेरिएबल कंपोनेंट, पर नीचे ऊपर नीचे। तो वो बोल रहा है कि भाई गालू डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हालू इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। बोल रहा है मेरी कमीशन कम है यार। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, देयरफॉर द टर्म्स एग्रीड ओरली बिटवीन हालू एंड गालू इज अ वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड है। बस दिक्कत यह है कि डिस्प्यूट के समय आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूव कैसे करोगे? वो कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स का काम है, आपके लॉयर का काम है। इज दैट क्लियर? जब मैं अपने बच्चों को सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर में लॉ पढ़ाता हूं ना, तो एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉ को सरल भाषा में अपने बच्चे को समझाना। उस लॉ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो कहानी कहाँ की है? कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स की। और वो जॉब है एक लॉयर की। वो जॉब किसकी है? लॉयर। फिर वो लॉयर की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स कितनी स्ट्रांग है कि वो जज साहब को कन्विंस कर ले। तो हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है, आप 2 लॉ पढ़ने हैं, छोटे छोटे, थोड़े थोड़ा थोड़ा। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। अब उस लॉ के अंदर जो लिखा हुआ वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। उसमें इफ्स एंड बट्स, वो बात होती है कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स की। इज दैट क्लियर?
गॉट इट? तो आओ बच्चे जी, क्या बोल रहा है कि पहली बात तो कि साहब जी जो भी इनके बीच में डिसाइड हुआ वो क्या है, वैलिड है। आओ, कह रहा है द डिमांड ऑफ गालू टू बी पेड सैलरी एज पेड टू हालू इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। क्योंकि सर उनके बीच में डिसाइड ही क्या हो गया था कि तेरे को इतनी सैलरी सैलरी तेरे को इस हिसाब से मिलेगी, कमीशन तेरे को इस हिसाब से मिलेगी। इज दैट क्लियर? इस वजह से गालू की डिमांड को क्या माना गया सर जी, इनवैलिड माना गया। गालू की हालू है, द डिमांड ऑफ गालू। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या बोल रहा है। कह रहा है हालू डिमांड दैट हिज सन सोनू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गालू दिस है। तो क्या एग्रीमेंट था कि यार किसी को भी एडमिट करना है तो सर उसके लिए कंसेंट दोनों पार्टनर्स का होना चाहिए। तो क्या सर हालू की डिमांड ये वैलिड है? हालू की डिमांड ये वैलिड नहीं। तो सर जी हालू's demand to admit Sonu into partner is not valid as both the partner had agreed यार। यानी कि सर ये दो केसेस, कैन आई से for above mentioned 5 cases there is partnership deed? Can I say like this? ये जो 5 केसेस हैं इसमें पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट। तो अगर इन 5 मैटर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है तो सर जो भी ऊपर डिसाइड किया हुआ है वही ही प्रिवेल करे। तो ऊपर क्या डिसाइड किया, हालू की सैलरी 1/20, गालू की कमीशन कनेक्ट होगी 2 अब कोई भी ये बोले कि उसको ज्यादा मिल रही है तो वो की जो डिमांड है वो वैलिड कहलाई नहीं जाएगी। इज दैट क्लियर? आर वी डन बेटा? ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है बेटा, आ जाओ सर। देखो जी फटाफट क्या बोल रहा है बेटा। आप फटाफट क्वेश्चन की फ्रेमिंग लिखो, जल्दी से क्वेश्चन की फ्रेमिंग लिखो, मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। शॉर्ट में ऐसे लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखो सोल्यूशन 4, लिखो बेटा पीएसआर, ऊपर लिखो ए बी सी, ऐसे लिखो, ये देखो ए बी सी, पीएसआर है बेटा इक्वल 1:1:1, इसको बोलते हैं फ्रेमिंग। नेक्स्ट लिखो बेटा जी लोन, ए और सी ने लोन दिया है, मेरे को भी लिखवा देना। ठीक है, लोन कब दिया बेटा, लोन की डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2018। सर जी लोन दिया है ए ने और सी ने, ए ने दिया 2 लाख, सी ने दिया मेरे साथियों 4.5 लाख। ठीक है, एट द रेट इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट। हाँ जी भाई, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एग्रीड। मतलब देयर इज पार्टनरशिप डीड, देयर इज पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। 6% दोगे या 9% वैलिड है? अगर इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया होता फिर किसके पास जाते हैं, किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया हुआ, लेट्स से पीएसआर कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना, नहीं डिसाइड किया, किसके पास जाओगे, एक्ट के पास। अब एक्ट बोल रहा है 1:1, लेकिन गालू भाई बोल रहा है नहीं नहीं यार मेरा शेयर तो कम हो गया। ठीक है, गालू बोल रहा है नहीं, गालू इक्वल है ना यहाँ, तो गालू बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो और ज्यादा चाहिए। क्या वैलिड होगी? क्यों भाई, अगर तेरे को ज्यादा चाहिए था पहले से डिसाइड करके रखना था, अब तूने डिसाइड नहीं किया तो क्या चलेगा, पार्टनरशिप एक्ट चलेगा। इज दैट क्लियर? बेटा तू ना ऐसे बैठा होता है तो मैं तेरी तरह देखता हूँ, फिर तुम्हें को एक ऐसे बस ऐसे कर देता, हाँ सर सब बढ़िया है। पेपर में भी बढ़िया होगा कि नहीं होगा बेटा? चल आ जा बच्चे, देखो जी। तो बेटा लोन पीएसआर 1:1 फ्रेमिंग कर रहे हो साथियों, कर रहे हो फ्रेमिंग। ए ने लोन दिया बेटा जी 2 लाख का, सी ने लोन दिया 4.5 लाख। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। कह रहा है इट इज एग्रीड दैट, अच्छा यहाँ पे लिख दो बेटा एट द रेट 9%, लिख दो @9%। बस, बस इतना ही है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड। हाँ जी भाई, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड साथियों, मतलब पे करना है, मतलब इट इज नॉट पेड येट। ये फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस अभी पे ऑफ, कौन सा एक्सपेंस बना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब आप 12वीं कक्षा में पहुंच गए हो, अब आप इसको कट शॉर्ट ले लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज बोथ एक्सपेंस एज वेल एज लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज बोथ एक्सपेंस एज वेल एज लाइबिलिटी। मैं आप बच्चों को ना इसका कट शॉर्ट दिखा देता हूँ, बच्चों को इसमें ना तंगी होती है।
एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक प्रीपेड एक्सपेंस, एक आउटस्टैंडिंग इनकम, एक प्रीपेड इनकम। मैं आपको इनका चार्ट बना के दे देता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर क्यों एक्सपेंस होता है, क्यों लायबिलिटी, अब वो छोड़ो। ठीक है सर, क्यों होता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो मेरे पास आ जाओ, क्लास के बाद मैं समझा देता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, बट ये मुद्दे अब 12वीं कक्षा के नहीं है। अगर अभी भी सॉल्व करने हैं, मेरे पास क्लास के बाद आओ या मेरे को कॉल करो। ठीक है, चलो आओ बेटा। सर जी क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ टू पार्टीज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स का, मजे से आ सकता है पेपर में, लेकिन नहीं आता। इनकी जान बसती है दो टॉपिक्स में यहां से, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर सिंपल मेथड। वो क्या होता है, वो आपका आएगा लगभग 11वां 12वें लेक्चर में आएगा वो। अभी वो पार्ट हमने करना नहीं। बात समझ आई? तो बोल रहा है जर्नल बना के दो और लेजर बना के दो। अब मेरी एक बात सुनो यार, बनना जर्नल और लेजर बनना ही किसका है, लोन। ट्रांजेक्शन है ही किसकी, लोन की है कि और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। इज दैट क्लियर? तो पहला बेटा कि ए और सी ने लोन ग्रांट किया, एक तो इसकी एंट्री आएगी। आएगी एंट्री कि नहीं आएगी? तो चलो। हाँ जी बेटा। नहीं आएगा, लेकिन यूटीज प्री बोर्ड्स उसमें तो आ सकता है ना बेटा। आपके स्कूल वाले फाइनल्स के हिसाब से चले तो मैं तो सीधा उठाऊं ही फाइनल्स वाले टॉपिक्स। मैं तो 3 महीने में सिलेबस मुका दूं। अगर देखा जाए जो फाइनल्स का सिलेबस है, अगर मैं वो उठाने पे आ जाऊं, तो फिर तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज से 6 दिन में, मैंने 13 दिन में खत्म कर दिया था। सॉरी, 13 वीडियोस के अंदर 2.5-2.5 घंटे की वीडियोस बनी थी। आप जाके देखना, क्विक रिवीजन सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2-2.5 घंटे में मैंने चैप्टर पढ़ाए, मैंने खत्म कर दी। जो एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, बट वो लास्ट में पढ़ना है एग्जाम। बेटा जी सीयूईटी भी तो देना है। सीयूईटी में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो आओ बेटा। 12वीं एक अलग सेगमेंट है और सीयूईटी बिल्कुल एक अलग सेगमेंट है। अगर आप बच्चे एक टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो कि मेरे को एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाना है, क्योंकि देखो भाई मेरी बात सुनो, जिस बच्चे ने किया बीकॉम, उस बच्चे की सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वो है ब्रांडेड कॉलेज। वो क्या है, ब्रांडेड। और ब्रांडेड कॉलेज में, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में डीयू से ऊपर पूरे भारत में कोई नहीं है बीकॉम ऑनर्स के लिए। आई एम सेइंग फॉर बीकॉम ऑनर्स। सर साउथ का बच्चा जो है क्राइस्ट वगैरह में जाता है, लेक क्राइस्ट में, सिम्बोयसिस में, ये भी अच्छे हैं। बट सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, और इसमें आप अगर इस ब्रांड में नहीं गए ना, तो बेटा कॉर्पोरेट नहीं आएगा आपको नौकरी देने के लिए। तो अगर आप सीयूईटी को टारगेट करना चाहते हो, तो कृपया करके 12वीं के बेसिस में मत करना। 12वीं की पढ़ाई अलग है, सीयूईटी की पढ़ाई अलग है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप बच्चों को सिखा रहा हूँ ये चीज। हम क्लासेस लेते हैं, सुबह 11 बजे सीयूईटी की क्लासेस शुरू होती हैं यहाँ पे। और एक बहुत अच्छा, एक नया अपडेट आया, वो सुन लो सीयूईटी में। मुझे गलती लगी थी, मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, मेरे को कुछ इंसाइट्स मिले हैं कि सर पेपर जो ये लोग कंडक्ट करते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे सेम डेट पे कंडक्ट करते हैं। मतलब 8 तारीख को जो सबसे पहला पेपर होने वाला है, वो अंग्रेजी का होने वाला है, इंग्लिश का पेपर होने वाला है पहली 8 तारीख। उसके बीच में खाली क्या सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के पेपर हैं? बाकी के भी तो पेपर है ना। तो हम मान रहे हैं कि 15 को, ये टेंटेटिव डेट शीट में बना रहा हूँ, कि बीएसटी का पेपर 15 तारीख को आएगा। और फिर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ये लगभग आपके आएंगे 25 तारीख के अंदर अंदर। तो मतलब बच्चा अगर 26 तारीख को फ्री हुआ है अकाउंट्स दे के, और बच्चा पहली तारीख को, अगर पहली कौन सी हुई, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से बच्चा अगर हमारे साथ जुड़ जाए और 20 तक बच्चा लग के पढ़ाई करे, सर जी 50 दिन है, 50 days यू हैव, 50 दिन अच्छे दिन। लेकिन आप मान के चलो अंग्रेजी के लिए साहब आपके लिए बड़े कम दिन है। यू डोंट हैव द इनफ टाइम। और जो मेरे बच्चे, मैंने जिन सर के साथ टाई अप करवाया है, दिल्ली के सर के साथ, सर जी 110 वीडियोस हैं बच्चों को करने वाले, 110 वीडियोस। इसके अंदर आपकी ग्रामर, प्रेपोजिशंस, वोकैबुलरी, ये सब आता है। लिटरेचर नहीं आएगी, आप पोएम्स वगैरह वो सब नहीं आएगा। ठीक है, आइए बेटा। नाउ लेट्स मूव टू सोल्यूशन 4। आइए बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है बेटा। 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया। दिया लोन बेटा किसने? ए और सी ने। ए ने कितना दिया? 2 लाख। सी ने कितना दिया? 4.5 लाख। आओ बेटा। तो सर जी क्या एंट्री बनी यहाँ पे? एक्सप्लेनेशन लिखो पहले मेरे साथ। सर हम मानते हैं कि चलो ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल से चला होगा, वैसे जरूरी नहीं है, कैश भी दे सकते हैं बेटा। तो फर्म को क्या मिला? कैश। अब ये फर्म के लिए कैश क्या हो गया? एसेट। कैश वाला एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। एसेट इंक्रीज पे बेटा जी डेबिट। कितना मिला? 2 लाख ए से और 4.5 लाख सी से। कितना हो गया बेटा? 6.5 लाख। क्लैरिटी है कि नहीं है बेटा? नेक्स्ट बेटा, ए एंड सीज लोन। ये फर्म के लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी पहले जीरो थी, आज कितने की हो गई? 6.5 लाख। लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या हो गई बेटा? क्रेडिट। साथियों एंट्री क्या हुई बेटा? एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट क्रेडिट टू सीज लोन अकाउंट क्रेडिट। मन्नत स्कूल लग गए हैं बेटा? क्लास के बाद ना मेरे को 2 मिनट मिल। 6.5 लाख। इधर आ गया साथियों 2 लाख, और इधर आ गया 4.5 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? पहली एंट्री बन गई बेटा हमारी। लेजर पोस्टिंग भी करनी है इसकी। मतलब ए का लोन अकाउंट बनाना है और सी का लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब जरा एक बारी क्वेश्चन देखना, मैं 2 मिनट शीट चेंज कर रहा हूँ बेटा, जरा देखना। यार कह रहा है इंटरेस्ट अभी तक पे ऑफ नहीं हुआ, लेकिन क्या लोन पे ऑफ करने की बारी हुई? बात कही गई है, मतलब लोन भी अब तक पे ऑफ नहीं हुआ। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आ जाओ बेटा। अब इधर देखना जरा। मैंने तान्या से लिए बेटा 10 रुपए का लोन। तान्या से मैंने लोन कितने का लिया? 10 रुपए। तान्या ने बोला सर इंटरेस्ट लूंगी 10%। तो 10 रुपए का 10% कितना हो गया? 1 रुपया। टोटल लोन कितना हो गया तान्या का? 11 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब सर इंटरेस्ट क्या करता है, चाहे कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट कैपिटल का हो, चाहे इंटरेस्ट लोन का हो, वो हमेशा क्या करता है? इंटरेस्ट कैपिटल को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लोन को बढ़ाएगा। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बात समझ आई बेटा? चलो, यहां तक समझ आया? पहले ये लिखो, फिर अगली एंट्री अब हमें 31 मार्च की करनी है, बस यही 2 एंट्रीज की पोस्टिंग है। अगली वाली एंट्री भी कर ली बस, 31 मार्च वाली। संजय तेरे पापा नहीं तेरे को बेटा शाम को लेने आ रहे क्या? कितनी देर तक आपको ये खुद जाना पड़ेगा? ठीक है, आओ बेटा। सेकंड बेटा, आ गई 31 मार्च, फोन छोड़ दे बेटा। 31 मार्च 2019, ये एंट्री थोड़ी टिपिकल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। इधर देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये कौन है भाई? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आरवी इज दैट यू बेटा? यस सर। आरवी बच्चे तू थोड़ी देर रुक, मेरा तो ज्वाइन का मैसेज आ जाएगा, फिर तू ज्वाइन करना बेटा। ठीक है, ओके सर। ओके ओके बेटा। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, लीव कर दे अभी। अभी वेट करना, लिखना मत। आप एक काम करो, जल्दी से नेक्स्ट पेज पे ना आप लिखना शुरू करो फटाफट। लिखो यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स। जल्दी लिखो, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स। और ये लिस्ट अब आपको याद करनी पड़ेगी। सर जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका एक और नाम होता है एक्रूड एक्सपेंस। सर दिस इज एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी। ये एक्सपेंस भी होता है और क्या होता है? लाइबिलिटी।
की लिस्ट मेरे को कौन बच्चा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदित्य तू याद दिलाएगा मेरे को बेटा, ठीक है। सर ये लिस्ट अभी हमारी पेंडिंग है, अभी सिर्फ इसी की जरूरत है, तो मैं यही लिख रहा हूँ, आ जाओ वापस। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया बेटा? इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? खर्चा। खर्चे को आउटस्टैंडिंग के साथ जोड़ो तो क्या बना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इधर देखना बेटा जी, लिखना नहीं, लिखना नहीं, लिखना नहीं। तो सर जी, ये आपका जो इंटरेस्ट है, ये फर्म के लिए क्या बना बेटा जी? एक्सपेंस बना। फर्म के लिए एक्सपेंस के नहीं बना? ठीक है। ये एक्सपेंस क्या होगा बेटा जी? इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज पे क्या होगा बेटा? डेबिट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होगी बेटा जी यहाँ पे? इंक्रीज पे क्या होगा बेटा जी? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी यहाँ पे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फटाफट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। ए का कितना था बेटा? 2 लाख। कितने परसेंट था बेटा? व्हाट वाज द परसेंटेज यार? 9%। इंटू 6/12, तो 18,000 का आधा कितना हो गया बेटा? 9,000। उसके अलावा 4.5 लाख। 4.5 लाख का 9% कितना हुआ यार? 4500 में से 45,000 में से 4500 माइनस कर दो, 40,500। ठीक है। नहीं, इसका 10% बताओ ना। 45,000 हुआ। अब 1% काटो, कितना हो गया? 4,500। 45,000 में से 4,500 माइनस करो, 40,500। 40,500 का आधा लो, कितना हो गया बेटा? 20,250। 20,250 और कितना था हमारा ये? 9,000। 20,250 और कितना था? 9,000। 20,250 और कितना था? 9,000 था ना बेटा? 29,250। 13,000। 13,500 कैसे आएगा यार? ठीक है। अब देख लेना वो क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। यार 4.5 लाख का 10% हो गया 45,000। उसका 1% कितना हो गया? 4,500। तो 45,000 में से 4,500 माइनस करो, कितना हो गया? 40,500। 40,500 को 6/12 आधा करो, कितना हो गया? 40,000 का आधा 20,000। 500 का आधा 250, तो 20,250। और ये कितना आ रहा था? 9,000 आ रहा था। 20,250 के अंदर 9,000 ऐड कर दो, कितना हो गया? 29,250। इज दैट क्लियर? फटाफट एंट्री पास करो। इस एंट्री का जो लोन अकाउंट बनाने हैं हमने, उसमें कोई यूज नहीं है। अगली एंट्री का है, बट मेरे को एंट्री तो सिखानी थी आप बच्चों को। ध्यान। फोन पे क्या कर रहा है ये? चलो आगे देखो बेटा। लास्ट एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इट्स एन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट लोन को क्या करेगा? अभी सिखाया, ये इंटरेस्ट लोन को क्या करेगा? बढ़ाएगा बेटा। तो अब वो भी तो एंट्री पास करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी बेटा? ठीक है, आओ सर। लिखो बच्चे यहाँ पे थर्ड। इंटरेस्ट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। होगा ट्रांसफर कि नहीं होगा साथियों? इंटरेस्ट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। इधर देखो, अभी सिखाया इंटरेस्ट लोन का हो तो लोन को इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट कैपिटल का हो तो कैपिटल को इंक्रीज। तो लोन क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे? लोन क्या है फर्म का? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज पे क्या होगा? क्रेडिट। अब इधर सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, अभी मैंने सिखाया, याद करो कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक्सपेंस प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है, और इनकम प्रॉफिट में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती। ठीक है, तो इधर देखो,
मैंने कहा कि मेरा लोन कितने का बेटा, 10 रुपए का, इंटरेस्ट कितने का, 1 रुपए। तो अब मेरा लोन कितने का हो गया बेटा टोटल, 11 रुपए का। ठीक है, क्या कहना इससे कि लोन जो है मेरा वो 1 रुपए से क्या हो गया, इंक्रीज। और ये इंटरेस्ट जो है ये लोन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, तो लोन 1 रुपए से क्या हो गया, डिक्रीज। कल भी ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया था कि नहीं समझाया था? ठीक है, तो आओ बेटा देखो जरा यहाँ पे। अब मेरा लोन जो है पूरे 2 लाख या 4.5 लाख से बढ़ेगा, या खाली इंटरेस्ट अमाउंट से बढ़ेगा? कितने से बढ़ाओगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट से। ठीक है, तो हमारी जो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी थी, इधर देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी थी, ये लोन वाली लाइबिलिटी में क्या हो गई बेटा, अरे यार ये नदी है, ये नदी समुद्र में क्या हो गई, मिक्स हो गई, तो नदी का भी वजूद खत्म हो गया। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाली लाइबिलिटी डिक्रीज डिक्रीज पे क्या होगी बेटा जी, तो रुक जाओ, दो एंट्रीज पास होंगी यहाँ पे, एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, और दूसरा बेटा टू बीज लोन अकाउंट। मेरी बात आप बच्चे एग्री कर रहे हो? कितना कितना इंटरेस्ट था बेटा जी, ए का कितना इंटरेस्ट आया था, 9,000, और इसका कितना आया, टोटल कितना हो गया, 29,250। समझ आया? ये टिपिकल एंट्रीज है, इतनी आसान एंट्रीज नहीं है। लिखो इसको, लिखो फटाफट। अब हम बनाएंगे एक एज लोन और दूसरा बनाएंगे बीज लोन। ठीक है, लेजर पोस्टिंग में किस किस बच्चे का हाथ तंग है पहले बता दो। शराफत से मेरे को, बिना डरे बिना घबराए मेरे को बता दो, लेजर पोस्टिंग चाहे मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, पुराना वाला। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, लेजर पे लूंगा मैं एक क्लास, क्योंकि सर भर भर के लेजर पोस्टिंग आने वाली है बाप की। लेजर पोस्टिंग जर्नल दोनों आपका भर भर के होने वाला है। चलें बेटा? जी बेटा, सारे, तो अच्छा हाँ तूने तो जाना था। बस बस 2 मिनट, बस लोन अकाउंट रह गया, बस आओ बेटा, इधर देखो बच्चे। फोर्थ, एज लोन अकाउंट, देखा छोड़ दूंगा ना तो फिर सीक्वेंस टूट जाएगी यार। एज लोन अकाउंट एंड बीज लोन। अब मेरी एक बात सुनो, चिंता मत करो, तीनों लेक्चर्स मैं आज ड्राइव पे अपलोड करके आप बच्चों को ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। समझ गए मेरी बात? जिसका जिस लेक्चर में हाथ तंग है वो देख लेना। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, चलो। एज लोन अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब देखो इधर ध्यान से। सर जी आप जिसका अकाउंट बना रहे हो ना, जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, इधर देखो सारे बच्चे। सर आप कैश अकाउंट बना रहे हो या लोन अकाउंट बना रहे हो, लोन, उसको बोलो आइटम, उसको क्या बोलो, आइटम। अब आइटम के अकाउंट में आइटम के नाम से ही पोस्टिंग नहीं होगी, मतलब एज लोन अकाउंट में मैं डेबिट या क्रेडिट साइड ये नहीं लिखूंगा, टू एज लोन या बी एज या बाय एज लोन, दैट आई नॉट राइट। देन व्हाट आई राइट, सर उसका रीजन, उसका रीजन। अगर आपका आइटम क्रेडिट में दिख रहा है तो उसका रीजन भाई कहां दिखेगा आपको, डेबिट। लेकिन पोस्टिंग किसके हिसाब से होगी, आइटम के हिसाब से। आइटम क्या हुआ है, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी क्या होगी बेटा जी, क्रेडिट। उसके नाम से नहीं, उसके रीजन। तो बेटा जी यहां पे आ गया बाय कैश। ए भाई ने कितने का लोन दिया था, 2 लाख का। साथियों एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर, गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जिसका अकाउंट बना रहे हो उसको क्या बोलोगे, आइटम। अब आप चेक करो, आइटम डेबिट में है तो उसका रीजन कहां दिखेगा, क्रेडिट। अगर आइटम क्रेडिट में है तो उसका रीजन कहां दिखेगा, डेबिट। पोस्टिंग लेकिन item के हिसाब से करनी है, आइटम पोस्टिंग भी क्रेडिट, आइटम पोस्टिंग भी डेबिट। बस उसका नाम मत लिखना, उसके रीजन का नाम लिख देना बस, दैट्स। भाई लोन क्यों क्रेडिट हुआ, कि कैश डेबिट हुआ। सेम गोज फॉर सीज लोन। बेटा मैंने बी लिख दिया हुआ है, लिखो बेटा जल्दी। बाय कैश अकाउंट कितना आ गया बेटा जी, 4.5 लाख। आर वी डन? गॉट इट? नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्टिंग, नेक्स्ट पोस्टिंग, रुको रुको रुको।
दोबारा से एज लोन और बीज लोन क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। तो ये दोनों आइटम क्या हो रहे हैं बेटा? क्रेडिट। तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे, उसके नाम से नहीं, उसके रीजन। तो रीजन क्या है? बाय आउटस्टैंडिंग। कितना बेटा इसका आउटस्टैंडिंग है? 9,000। और इसका कितना आउटस्टैंडिंग है? 20,250। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? इज दैट क्लियर? इसमें डेट कॉलम भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे डेट्स भी हैं। कैश वाली डेट कब की है? 1 अक्टूबर की। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की डेट कब की है? 31 मार्च की। तो डेट वाला कॉलम भी बना लेना बेटा, ठीक है। अब इधर देखो सर, और कोई एंट्री है? कोई भी एंट्री नहीं है। अब हमें अकाउंट को क्या करना है साथियों? क्लोज डाउन करना है। तो 4,70,250 रुपया, 4,70,250 रुपया इधर आ गया। क्लोज करने के लिए हम शब्द यूज करते हैं बैलेंस कैरी डाउन। क्या यूज करते हैं? बैलेंस कैरी डाउन वो साइड पे आता है जो साइड छोटी होती है। सब कुछ क्रेडिट में था तो छोटी कौन सी है? डेबिट्स। टू बैलेंस कैरी डाउन 4,70,250। सेम गोस हेयर। समझ आया कि नहीं आया? लेजर समझ लो, वरना ये आपको 12वीं में तंग करेगा क्योंकि भर भर के अकाउंट्स बनाने हैं यहाँ पे। अकाउंट्स पार्ट ए में ना बेटा, अकाउंट्स और जर्नल दोनों बनाना है। पार्ट ए में जर्नल और अकाउंट्स दोनों बनाने हैं। जी राशि। हाँ, जिस जिस बच्चे की नहीं है उस बच्चे को बिठाओ साथ में क्लास के बाद, इको की क्लास के बाद। ओके ओके। आर वी डन? समझ आया बेटा? तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आने को तो ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आना चाहिए, बट ये डालते नहीं है। कल बल्ले पड़ी। पक्का? ठीक है। मेरी मम्मा ने बोला था कॉल कर देना। हाँ जी बेटा। चार्ट वो मैं कल करवाऊंगा ना, ये वाला चार्ट। ये वाला चार्ट बोल रहे हो? बाकी रिमेनिंग कल करवाऊंगा, मेरे को याद दिलाना। ऊपर अब कहाँ से आप बच्चों ने लिखना है? हो गया है? किस बच्चे का रहता है? सेकंड थर्ड वाला हो गया सबका? फोर्थ वाला? लिखो बेटा जिस जिसका। फ्री टू लीव। फ्री टू लीव आपने नोट डाउन कर लिया? फ्री टू लीव। अरमान जाओ बेटा।